चेहरा इंद बुखऱ्याल बर्बाद केलो अकी करलो जंगलातून उलू जंगलातून मार दिला छे आदिम थे तू एक कुछ ना और एक जानवर मारल तू हर जाना लीन एक बहुत नुकसान करना चाहिए जंगली जानवर आदमी थे आदमी एक जानवर मारल तू पर नुकसान करना चाहिए जंगलातून की करना चाहिए हैं जंगलातू क्या चाहिए मसाला वो रिक्शा मारल तू एक पकड़ दिन फिर जेल है सजा हो जान अरे वो के कारण हुए हम कहाँ जाएं कहाँ अपने रोजगार करें क्या करें कहाँ जाएं। एक खबर हम परसों सुनी, एक कल सुनी, एक आज सुनी, 3 दिन में 3 केस हो गए। तब जिए तो कैसे जिए, इधर उधर कैसे जाएं हम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है लगभग सुबह के ठीक 9:30 बजे से। और अभी जो नाश्ता पानी हमारा हो चुका है, अब तैयारी होती है अपने अपने काम पर निकलने की। और आज तो जो है मम्मी जाएगी बकरियों के साथ, पापा मार्केट गए हुए हैं तो मम्मी जाएगी बकरियों के साथ और मैं देखती हूँ अभी घास के लिए जाऊँगी। वैसे तो मैं वो सोच रही हूँ कि दोनों बकरियों के साथ जाए, लेकिन नज़दीक में ही लेके जा रहे हैं तो इस वजह से मैं घास के लिए जाऊँगी और मम्मी जो है बकरियों के साथ चली जाएगी। और यहाँ पे देखो मेरी शोना भी क्या कुर्सी में लेटी हुई है। नीचे जगह नहीं हो रही उसके लिए भी, नीचे नहीं हो जगह। शोना हेलो, शोना को नहीं आ रहा था हेलो कहना। हेलो शोना, मेरी शोना हेलो। गुरु 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 गुदगुदी करे, गुदगुदी करे मेरी शोना, गुदगुदी करो, गुदगुदी करो। हाथ मुख धोया दे ना, कब धोना यार। तो भाई अभी जो है मैं पहुंच चुकी हूँ छन्नी में और लगभग अभी टाइम हो रहा है 10:30 के करीबन। तो अभी तो बांधने नहीं है भैंस, मतलब 11:30-12 बजे के करीबन बांधने, क्योंकि आजकल थोड़ा हल्की धूप हो गई ना, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है इस वजह से। तो मैं आके थोड़ा बैठी हुई थी, मैंने मम्मी को कॉल किया कि बांध देने की नहीं बांधने। और तब तक भाई मैंने मतलब सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ देखी कि सुकई है ना, यहाँ पे बैचरों के नज़दीक एक गाँव है, सुकई नहीं सॉरी जीवाई ये गाँव, वहाँ पे एक महिला पर ना भालू ने हमला कर दिया। भाई मैंने बोला अच्छा हुआ थोड़ी देर पहले नहीं देखा, मुझे तो वहीं हार्ट अटैक आ जाता जहाँ पे मैं गई हुई थी अकेले घास के लिए। तो आज इतना डर लग रहा है ना, तो और इतना भयंकर मुँह ख़राब किया हुआ है ना। मैंने तो अभी वीडियो में पहले मतलब चेहरा ढका रखा था तो थोड़ा सा दिखाया, बहुत ही अजीब लग रहा था देखे, मतलब भालू कैसा, भालू तो सीधे चेहरा ही बिगाड़ता है। तो मैंने बोला अच्छा हुआ मैंने अब जाके ये वीडियो देखी, अगर पहले देख दी थी ना मेरी तो हालत ख़राब हो जाती वहीं पे। तो अब चलती हूँ मैं घर पे, इनको जो है अभी छोड़ देते हैं यहीं। तो आज हमारी लिपाई भी नहीं हो पाई यार। आज पापा मार्केट चले गए तो मम्मी को बकरियों के साथ जाना पड़ा। तो आजकल इसी डर से ना बाघ और भालू काफ़ी ज़्यादा आतंक फैला हुआ है। तो मैंने सोचा कि दोनों जाएंगे बकरियों के साथ, मैं भी मम्मी भी। लेकिन मम्मी इधर ही ले गई नज़दीक में, तो मेरे लिए बोला तो घास लेके आया, तो घास में मैं भी नज़दीक में गई थी, दूर तो जा नहीं रही थी। मिचू मिचू मेरी दादी मेरी आवाज़ सुन रही है, कोच बैठा नहीं। अरे मिचू बोला, दादी के सामने चल गया। दादी बोला कौन है, मैंने बोला मिचू, बोल को मिचू, मैंने बोला मिचू। चलते हैं हाँ भंडार के साइड पे हुए दादी। मिचू मी ना मार बार बाद में बता, कब बाद में कर तुम तो एक बात बताओ, अभी मेरे फोन हम देख शक जीवा एक कजा है ना भालू वे रिखल द दौड़ दे बड़ा इधर भयंकर मुख खराब कोई जो जीवा शोना इमेरी शोना अमेरी शोना कगनो छ तू मा शोना कगनो चा आई मेरे शोना है जानवर कौन रो लगी तो अभी वह हमने अपनी चिंकियों को यहाँ भगा दिया है ऊपर बड़ी मुश्किल से। ये बहुत परेशान कर रहे हैं वहाँ पे, कभी इधर कभी उधर, तो ऊपर फेंक दिया है। शोना मेरा शोना सोचा सब यहाँ चले गए, मैं क्या करूँ वहाँ पे। आज सुन ले घर पे परेशान कर रहे लग लेट बस, तो हमने फेंक दिया उनको ऊपर खेत में, पर रहेंगे नहीं, अभी आ जाएंगे हमारे पीछे पीछे। इसको देखो तो इसको ना खाली कंधे में बैठने की आदत है, पता नहीं सीधे कंधे में जाता है बैठने। अब जाएंगे हम चिंकियों को देखने, कहीं पता चले इधर चले गए जंगल में, तब जो छोड़ रहा है वो चल चल चल। तो वह भी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं छन्नी में और अब इसको बांध देते हैं अंदर, क्योंकि अभी बच्चा है।
तो झमके जाए जनी घाम है झमके जाए चल। तो इसको ना अंदर बांध देते हैं, ये बेचारा बच्चा है अभी, इसको ठंड लग जाती है और ये अभी बाहर रहेगी, इसको बाद में ही बांधेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी भाई हम लोग जो है पहुँचे हुए हैं यहाँ पे घास काटने के लिए। और यहाँ पे मैं अभी वो रखने के लिए गई थी, जो तिल होते हैं ना जिनको हम किंजरा बोलते हैं अपनी भाषा में। तो किंजरे तो हमने उसका मतलब बीज निकाल दिया है, बाकी जो बाहर का था ना उसको मैं फेंकने गई थी अपने खेत में। तो मम्मी मेरे लिए बोलती जल्दी आ बोल जल्दी, आजकल वैसे भी भय हो रखा है, वही डर हो रखा है बाघरिक का। तो भी जैसा कि आज मैंने बताया आपको पहले कि हमारे एक मतलब बैजरो के नज़दीक एक गांव है जीवाई, तो वहाँ की एक 40 वर्षीय महिला को ना आज भालू ने जो है बहुत ही गंभीर रूप से घायल किया हुआ, बिल्कुल चेहरा इतना खतरनाक हो रखा है ना। मैंने सुबह वीडियो देखी थी, उसमें थोड़ा सा जो है चेहरा दिखाई दे रहा था और ढंग से भी नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब ना थोड़ा मतलब अजीब से दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी हमने एक वीडियो देखी, भाई इतना मतलब पूरा चेहरा खराब कर रखा है, पूरा बिल्कुल खून से लथपथ हो रखे है बिल्कुल मतलब। तो अब ना मतलब हम बोल रहे थे कि अकेले मत जाओ, लेकिन वो जो जहाँ गए थे ना जंगल में, क्योंकि हमारी दीदी रहती है वहाँ पे एक उसी गांव में, तो उनको हमने उसी टाइम कॉल करके पूछा था। तो उन्होंने बताया कि मतलब बहुत सारे लोग गए थे, ऐसा नहीं है अकेले गए थे, उनकी देवरानी भी थी, उनकी सास भी थी, उनकी गाय बकरी मतलब सारी चीज़ों को लेके गए थे वहाँ चराने के लिए, और बाकी और लोग भी थे गाँव के। और भाई पता नहीं, जैसे हम घास काटने के लिए अलग अलग जाते हैं किसी भी काम करने के लिए, तो मतलब गए साथ में थे, लेकिन थोड़ा हो जाता है, जैसे एक इंसान वहाँ पे थोड़ा अलग को चला गया तो वहाँ पे उन पे जो है भालू ने हमला कर दिया और चेहरा इतना खतरनाक रूप से बिगाड़ रखा है ना कि क्या ही बोले। अब तो उनको दिल्ली भी ले गए हैं, पहले बिरोखा लेके गए लेकिन वहाँ से फिर अब सीधे जो है दिल्ली ले गए हैं। तो देखते हैं भाई अब क्या क्या होता है। अब तो ना इधर उधर जाने में भी डर लग रहा है, पहले बोल रहे थे दोस्तों के साथ जाओ अकेले मत जाओ, अब तो दोस्तों के साथ जाने में भी डर ही लग रहा है, मतलब ना कि कहाँ पे होगा कहाँ पे क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और अब जो है जो जंगलात वाले हैं अब वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब अगर उसी जैसे उस भालू ने आज एक महिला को घायल किया हुआ है, या जैसे और भी खबरें आप लोग सुन ही रहे हो कि किसी को बाघ मार दे रहा है, किसी को भालू मार दे रहा है, तो ऐसे अगर कोई इंसान ना भालू को या किसी भी जानवर को थोड़ा मतलब नुकसान पहुंचा देता है ना, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे जो है तुरंत पहुँच जाएगी कि तुम लोगों ने ऐसा किया, उनको जेल में डाल देंगे, उनके लिए केस कर देंगे, पूरे गांव के लिए केस कर देंगे। इंसानों को जानवर मार रहे हैं तब वो चुप है, अगर कोई इंसान को मार रहा है तो वो वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अगर कोई वैसे ही जैसे उन्होंने भालू ने उन पर हमला किया है, अगर ऐसे कोई इंसान उस भालू को मार देता तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो है वहाँ पर तुरंत पहुँच जाते कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, पूरे गांव को ही भाई लपेटे में ले लेते कि तुम लोगों ने ऐसा किया है। मतलब जैसे किसी गाय को मार दे रहा है, अगर कोई उस गाय पर मतलब जैसे बाघ मतलब गाय को मार रहा है और उस गाय पर कोई लोग दवाई डाल दे रहे हैं कि ताकि बाघ मर जाए, तो ऐसा हुआ था किसी गांव में, तो पूरे गांव पे उन्होंने केस कर दिया और मतलब सीधे जेल में डाल देंगे उन लोगों को कोई ऐसा करेगा तो। लेकिन जब इंसान पे बात आ रही है तब वो बिल्कुल चुपचाप है कोई, और फिर बोल रहे हैं कि मतलब उनका मतलब है कि इंसानों को मारने दो लेकिन जानवरों को कोई आँच भी ना आए। तो ऐसे कब तक लोग मतलब बिना मौत की मौतें होती रहेंगी लोगों की। वो भी मतलब काम के लिए गए थे, अब ऐसा तो है नहीं हम गांव में रहते हैं तो ऐसा है नहीं हम घर के अंदर ही रहेंगे, हमारा जो भी काम होता है मतलब सुबह उठ के हमने सीधे बाहर आना है, ऐसा नहीं है कि शहरों की तरह नहीं है कि हम अंदर ही अंदर रहे सारा काम करें। तो मतलब उठ के भी हमने मुँह हाथ धोने के लिए बाहर आना है, घर से बाहर, कमरे से बाहर यानी कि। तो अब कैसे पहाड़ों के लोग रहेंगे, मतलब उनके लिए इतना मुश्किल हो चुका है गांव में रहना, इसी वजह से जो है पलायन ज़्यादातर हो रहा है। अब कौन ऐसे गांव में रहेगा, गांव में वैसे भी बहुत कम लोग हैं और उनको भी जो है जंगली जानवर ऐसे मार दे रहे हैं, तो ऐसे करके कौन गांव में रहेगा। ना ही जंगलात वाले कोई एक्शन लेते हैं इस बात पे, उनका मतलब है कि सिर्फ जो है इंसानों को मार दे कोई बात नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंसानों को मार दे, लेकिन अगर कोई जो है जानवरों पे थोड़ा सा भी कुछ कर दे रहा है तो उनके लिए जो है वो सीधे जेल में डाल दे रहे हैं, उन पे केस लगा दे रहे हैं। तो आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा पहाड़ों में। इसी वजह से जो है ज़्यादातर आजकल पलायन हो रहे हैं, क्योंकि अपनी जान तो वही सबको प्यारी होती है, कौन ऐसे गांव में रहेगा, फिर उनकी जान को ऐसी घरों पे आके जो है मार दे रहे हैं। चलो ये तो हम बोलेंगे कि जंगल गए हुए थे वहाँ पे मारा। जो परसों एक और खबर थी जहाँ बाघ ने किसी महिला को मारा, तो घर के ही नज़दीक थी, वहीं पे जो है उस बाघ ने उन पर हमला किया। फिर बोलते हैं पलायन हो रहा है, तो ऐसे करके कौन रहेगा गाँव में। तो अपनी जान सबको प्यारी होती है, ऐसा तो है नहीं लोग बोलेंगे कि हाँ भाई बस हमारे साथ ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा। सब लोग
अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं, अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए। तो ऐसे करके कौन गांव में रहेगा फिर। इसके लिए जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। या तो जानवरों को मारने का ऑर्डर दो, या तो फिर जानवरों को भाई कुछ तो करो, कुछ तो इलाज करो इनका, या फिर इनके लिए पिंजरे लाओ, लेके जाओ इनको। लेकिन नहीं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई। तो ऐसे में लोग गांव में कैसे रहेंगे। वैसे तो अब पलायन हो ही चुका है आधे से, मतलब बहुत गांव के गांव खाली हो चुके हैं। लेकिन जो है भी वो लोग भी अब कैसे रहेंगे। इधर उधर की हम लोग खबरें सुन रहे हैं तो ऐसा हो रहा है ना दिल में, मतलब अलग सा डर कि पता नहीं कब क्या होता है, किसके साथ कब क्या होता है। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं कुछ भी हो रहा है तो उसी टाइम जो है फ़ोन में पता चल जा रहा है दूसरी जगह कि वहाँ ऐसा हो गया। तो भाई ऐसे में समझ नहीं आ रहा। तो इसमें जो है जंगलात वालों को कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, उनके लिए कुछ तो लगाओ, पिंजरे लगाओ। इस बारे में मेरी मम्मी भी कुछ कहना चाहती है। पहले तो सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। बाकी हम क्या करें, गांव में गुलदार आ रहा है और भालू आ रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। हमारे छोटे गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। गांव तो बड़े हैं पर इंसान कोई भी नहीं है। हम कहाँ जाएं और कैसे रहें। ऐसे डर डर के कब तक जिएंगे हम, है। जंगला तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कहीं आ भी जाए वो ऐसे देख दूर के भाग जा रहे हैं कि चलो झाड़ी झिगड़ी काटो। खेत इसी समय साफ है आजकल। हम कहाँ जाएं, कहाँ अपनी रोजगार करें, क्या करें, कहाँ जाएं। सरकार को कुछ ना कुछ योजना करनी चाहिए हमारे उत्तराखंड के लिए। आधे से ज़्यादा इस साल में तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत आतंक फैल गया। भालू और गुलदार ने तो बहुत नुकसान कर दिया। अच्छे भले इंसान को उसने बेचेहरा कर दिया। अभी एक खबर हम परसों सुनी, एक कल सुनी, एक आज सुनी। 3 दिन में 3 केस हो गए। तब जिए तो कैसे जिए, इधर उधर कैसे जाएं। हमने तो जब भी बाहर जाना, कोई काम भारी से लाना, घास लाना है, लकड़ी लाएँ, गाय भैंस चरानी है, तो हम कैसे जाएं, कैसे अकेले जाएं, कैसे आएँ। गांव में वैसे भी गांव में बहुत कम लोग हैं। तो सरकार को कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। हम क्या करें और कहाँ जाएं। ये तो हमें कहीं जगह बता दो शहर में, हम वहीं चले जाएंगे। थोड़ी बहुत जिंदगी भी हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, अपनी मेहनत कर रहे थे। लेकिन इन जानवरों तो हमको कुछ भी ना खाने देने, ना चैन से रख रहे, जीवित भी नहीं रख रहे ना। खाना तो क्या, खेत पाते तो उन्होंने खाली कर ही लिया, जो भी फसल होती है उसे ख़त्म कर देते। पर जब इंसानों को भी लगे वो पीछे से, अब हम कहाँ जाए, क्या करें, आप बताएं हमें। कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को देखेंगे। उसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट करना कि हम क्या करें और कहाँ जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।